पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 के अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, कैसे एक आत्मा जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाती है और क्या अपने संग ले जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हर साधक के लिए, क्योंकि ऐसा ही हम सबके साथ हजारों बार पहले हो चुका है। हम जिंदगी की तो बहुत फिक्र करते हैं, आयोजन करते हैं। दो जीवन के बीच में जो अंतराल है, जहां हमारा ट्रांसफर होगा एक शरीर से दूसरे शरीर में, वहां क्या हमारे संग जाता है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले जीवन की शुरुआत फिर उसी ढंग से होती है। भगवान कृष्ण उपमा देते हैं, जैसे एक पवन का झोंका, हवा का झोंका किसी गंध वाली जगह से गुजरता है। समझो वहां फूल खिले थे तो फूलों की सुगंध उस पर सवार हो जाती है। बहुत सूक्ष्म, दिखाई हमें नहीं देती कहां है हवा में सुगंध, मगर है बहुत सूक्ष्म। वो हवा के झोंके के संग चली जाती है नए स्थान पर। यदि दुर्गंध वाली जगह से हवा गुजरेगी तो दुर्गंध अपने साथ ले जाएगी, बिल्कुल दिखाई नहीं देगी कहां है, लेकिन है, हम सब जानते हैं, बहुत सूक्ष्म परमाणु उस सुगंध के या दुर्गंध के मौजूद हैं हवा में। ये उस जमाने की उपमा है। यदि आज की उपमा में इसको समझना हो, हम और आसानी से समझ सकते हैं। हम अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कोई सॉफ्टवेयर किसी को भेजते हैं, सिर्फ लिंक उसकी। क्या वास्तव में आपके मोबाइल से निकल के कोई चीज जाती हुई नजर आती है आपको? नहीं, लेकिन एक दूसरे मोबाइल में वह लिंक पहुंच जाती है, वह सॉफ्टवेयर वहां पर डाउनलोड हो जाता है और वो उस मोबाइल को चलाने लगता है। अभी ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं कि दूर शहर में, दूर देश में बैठे हुए व्यक्ति के लैपटॉप को दूर से ही संचालित कर सकते हैं। एक पासवर्ड वो वहां डालेगा, आप डालेंगे और आप कनेक्ट हो जाएंगे और आप उसके लैपटॉप को यहीं से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, वो आपके लैपटॉप को ऑपरेट कर सकता है। अब किसी का लैपटॉप सुधारने के लिए उसके घर जाने की जरूरत नहीं है, हजारों मील दूर से वहीं बैठे बैठे मैकेनिक अपना काम कर देगा। ये सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग के लिए हम हिंदी में एक शब्द उपयोग करते रहे हैं हमेशा से, वो है संस्कार। ऐसे ही हमारी जिंदगी की प्रोग्रामिंग है। समझो एक आदमी क्रोधी वृत्ति का था, बार बार क्रोध करता था, छोटी छोटी बात में आग बबूला हो जाता था। ये इसका संस्कार पड़ता जा रहा है, इसके माइंड की कंडीशनिंग होती जा रही है कि छोटी सी कोई घटना घटे और ये भयंकर रिएक्शन करेगा, आग बबूला हो जाएगा। जब ये देह नष्ट होगी, ये शरीर तो राख हो जाएगा, ये मस्तिष्क जो कि हार्डवेयर के समान है, यह भी नष्ट हो जाएगा, यह भी चिता पर राख हो जाएगा। लेकिन वो जो संस्कार था वो चला जाएगा, वो जीवात्मा के संग, और वह नए गर्भ में प्रवेश कर जाएगा और वहां जो शरीर बन रहा है, जो मस्तिष्क डेवलप हो रहा है, उसको ऑपरेट करने लगेगा। आप जानते होंगे कंप्यूटर में लोग वायरस फैला देते हैं, वहीं अपने घर बैठे बैठे कोई आदमी षड्यंत्र कर रहा है, वो दूर। वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को बर्बाद करेगी। एक बार कंप्यूटर में एंट्री मिल गई उसको, बस फिर वो पूरे कंप्यूटर को बर्बाद कर देगा। ठीक ऐसे ही इस व्यक्ति के भीतर जो क्रोध का वायरस था वो चला जाएगा, एक नए शरीर में, एक नए मस्तिष्क में एंटर कर जाएगा और वहां पर अपना क्रोध का जहर फैलाना शुरू कर देगा। ये जो बच्चा पैदा होगा, ये बचपन से ही क्रोधी किस्म का होगा,
हर बात में लड़ने झगड़ने तैयार। संस्कार पिछले जन्म का आ गया, शरीर नया है, मस्तिष्क नया है, हार्डवेयर बिल्कुल नई है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर थी वो पुरानी है। ऐसे जन्म जन्मांतर में यह सॉफ्टवेयर अर्थात मन के संस्कार, संक्षिप्त में कह लें हमारे जिंदगी भर के विचारों का, कर्मों का सारभूत, भगवान कृष्ण ठीक ही उपमा दे रहे हैं, गंध। फूल नहीं जाएगा, फूल तो यहीं मिट्टी में मिल जाएगा, हवा के साथ गंध चली जाएगी। ठीक ऐसा ही एक शरीर छूटने पर जीवात्मा के संग गंध स्वरूप, संस्कार स्वरूप, आज की टेक्निकल भाषा में सॉफ्टवेयर कह लें, हमारा मस्तिष्क एक हार्डवेयर है, इस खोपड़ी में फिट है। यह हार्डवेयर फंक्शन करता है किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। वो सॉफ्टवेयर अदृश्य हैं, वो हमें नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती। आपके मोबाइल में सैकड़ों एप्लीकेशंस डली हैं, कुछ दिखाई देती है क्या? अगर वो आइकॉन्स ना हो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ है, लेकिन वो अपना काम करती रहेंगी। उन्हीं के द्वारा वह मोबाइल या लैपटॉप चल रहा है, वे जैसा चलाएंगी वैसा चलेगा। तन छूट जाता है, ये मस्तिष्क छूट जाता है, वो तो फिजिकल बॉडी का ही हिस्सा है, ब्रेन, वो नहीं जाएगा, लेकिन उससे निकलकर कुछ चला जाएगा जो गंध के समान है। भगवान कृष्ण की उपमा बड़ी प्यारी है, और वह जाके नई जगह पर नई शुरुआत कर देगा। सॉफ्टवेयर से समझना और आसान है, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू मोबाइल में या कंप्यूटर में एंटर कर जाएगा और उसको चलाने लगेगा अपने ढंग से, जैसी उसकी चलाने की आदत थी। संस्कार को या कंडीशनिंग को हम एक शब्द और कह सकते हैं, आदत। जो सोचने की, विचारने की, भावना करने की, कर्म करने की, रिएक्शन करने की हमारी आदत है, वो चली जाएगी। अब आदत कोई ठोस वस्तु तो है नहीं। हजारों साल से लोग कोशिश करते रहे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती तो उसके शरीर का वजन नापें, मृत्यु के पहले कितना था, मृत्यु के बाद कितना है, क्या कुछ निकल के गया है। अगर निकल के गया है तो हम नाप लेंगे उसको, कुछ तो वजन में कमी हुई होगी। आज तक कोई सफलता नहीं मिली इसमें। आपके मोबाइल से एक मैसेज निकल के जाता है, आपके व्हाट्सएप से एक फोटोग्राफ निकल के जाती है, दूसरे को मिल जाती है, कि आपके मोबाइल का वजन कम हो जाता है? नहीं होता। ये कोई मैटर नहीं है, वस्तु नहीं है जिसका वजन हो। ठीक ऐसे ही हमारी आदत है, संस्कार हैं, वो कोई वस्तुगत पदार्थ नहीं है कि उसका कोई वजन है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है दूसरे ढंग का है, सूक्ष्म। इसलिए सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा का मतलब है चेतना, कॉन्शसनेस, और साथ में संस्कार, जिंदगी भर के संस्कारों का सारभूत सूक्ष्म रूप, वो साथ में चिपका चला जाएगा। फिर नया जीवन शुरू हो जाएगा, कहानी पुरानी चलेगी। आपने कभी कभी देखा होगा, एक ही माता पिता के 4 बेटे हैं, एक सी परवरिश मिली, एक सी शिक्षा मिली, उस घर का एक सा वातावरण मिला, सब कुछ एक सा था, लेकिन सब अलग अलग हैं। एक संगीतकार है, उसको बड़ी रुचि है म्यूजिक में। दूसरा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, चिंतन मनन अध्ययन में उसकी रुचि है। तीसरा है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, ना संगीत में उसकी कोई रुचि है। उसको राजनीति में, चालाकी में, बेईमानी, धोखाधड़ी में रुचि है, बड़ा एक्सपर्ट है वो। किसने उसको सिखाया समझ ही नहीं आता। माता पिता कई बार हैरान होते हैं कि कैसी संतान हमारे घर में पैदा हो गई। आपके शरीर से केवल उनका शरीर निर्मित हुआ है,
आपके जीन्स से उनका मस्तिष्क निर्मित हुआ है, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर आया है वो उनके पिछले जन्म से आया है। वो उनकी अपनी जन्मों जन्मों की कहानी है। तो फिजिकल बॉडी माता पिता से मिली, इसमें माता पिता के गुण होंगे, शक्ल सूरत मिलेगी, बाल वैसे होंगे, स्वास्थ्य वैसा होगा, उम्र माता पिता की उम्र का औसत होगी, अधिकांश बातें फिजिकल लेवल की मिलेंगी। ब्रेन इन्हीं माता पिता के जैसे होगा, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर काम कर रही है उसकी कहानी अलग है। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो उस व्यक्ति की पिछले जन्म की कहानी से चल रही है। वो गंध वहां से आई है, वह सुगंध दुर्गंध कुछ भी हो सकती है। इस बात को खूब अच्छे से समझना। हमारे संग क्या जाएगा? जीवन भर की आदतों का सूक्ष्म रूप, संस्कार रूप, कंडीशनिंग, सॉफ्टवेयर। खूब सावधान, आप कैसा चाहते हैं अपना अगला जीवन, ये आपके हाथ में है। आप इसी जीवन को वैसा करना शुरू कर दीजिए। फिर मुक्ति कब होती है? परम मोक्ष, जब सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट डीकंडीशनिंग, जब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बचा, नथिंग। फिर वह जीवात्मा नहीं रह जाती शरीर छूटने के संग। अब उसके ऊपर कुछ भी चिपका हुआ नहीं है सॉफ्टवेयर। अब वह परमात्मा स्वरूप हो जाती, वह पुरुषोत्तम हो जाती। भगवान कृष्ण की भाषा में वे कहेंगे कि तो वह मुझ में ही आके समा जाती, मेरे संग एक हो जाती। ये जो सॉफ्टवेयर है, कंडीशनिंग है, ये हमें अलग किए हुए हैं। इससे हमारी इंडिविजुअलिटी और निजता का हमें एहसास होता है। इन्हीं से हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है। जिस दिन यह पर्सनालिटी डिसॉल्व हो जाएगी, हम यूनिवर्सलिटी के साथ, डिविनिटी के साथ एक हो जाएंगे। उससे हम अलग नहीं हैं। एक हल्की सी झीनी अदृश्य दीवार घेरे हुए है, उससे हमको लगता है कि हम अलग हैं। जिस दिन वह विदा हो गई, बात खत्म। जैसे सागर में ठंड की वजह से कुछ पानी जम जाए, वह भी पानी ही है। एक पतली सी बर्फ की दीवार बन जाए, समझो घड़े के शेप की दीवार बन जाए, बर्फ की दीवार, माटी का घड़ा नहीं, उसी पानी का ही घड़ा। ऐसा लगने लगेगा कि ये घड़ा कुछ अलग थलग है सागर से। और ऐसे अरबों खरबों घड़े हैं सागर में, सब अलग अलग लगेंगे। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अभी पैदा हो रहा है, कोई मिट रहा है, सब भिन्न भिन्न होंगे। एक एहसास होगा कि सब अलग अलग हैं, हर एक का अपना व्यक्तित्व है। किंतु जब यह बर्फ पिघल जाए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। एक रूप में सब कुछ बचेगा। जल तो बचेगा, सागर बचेगा, लेकिन सागर जैसा ही बचेगा। अब वो घड़े वाली बात नहीं रही। ओशो जिसे कहते हैं ओशनिक एक्सपीरियंस, बूंद न रही सागर हो गई। सागरी अनुभव कुछ वैसा होगा। ठीक ऐसा ही हर व्यक्ति के संग होता है। एक यह बात समझना। दूसरी बात आज के श्लोक में इंद्रियों के बारे में है। हमारी इंद्रियां हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, सूचनाएं बाहर की दुनिया के बारे में। हमारी आंख एक कैमरा के समान है। बाहर जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसकी छवि आंख की रेटिना पे बनती है। उन प्रकाश की किरणों की वजह से रेटिना में विद्युत तरंगें पैदा होती हैं। वे विद्युत तरंगें एक नर्व के द्वारा, नर्व को ऐसा समझना तार, आंख है सिर के सामने और देखने वाला केंद्र है बिल्कुल सिर के पीछे। एक तार के द्वारा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को जब डिकोड करता है ब्रेन, तो वो अनुमान लगाता है कि क्या देखा जा रहा है। याद रखना, बाहर का कोई दृश्य आपके भीतर नहीं पहुंचता। भीतर केवल विद्युत तरंगें पहुंचती हैं। जब हम कुछ सुनते हैं तो जैसे टेलीफोन में
ध्वनि से तरंग पैदा होती है, कंपन पैदा होता है। कंपन चुंबक के पास होता है, उस चुंबक से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। वह इलेक्ट्रिसिटी कान की नर्व के द्वारा ब्रेन के उस हिस्से में पहुंचती है जहां पर सुना जाता है। बाहर की कोई आवाज भीतर नहीं जाती, हमारी इंद्रियों के माध्यम से कुछ भी भीतर नहीं जाता, केवल इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। जीभ में 5 अलग अलग प्रकार के स्थान हैं जिनसे 5 प्रकार के स्वाद का पता चलता है। एक जगह है जहां मिठास का पता चलता है। आप ये नहीं सोचना कि मीठा आपके अंदर जाता है। हम जिस चीज को मीठा कहते हैं उसका एक खास प्रकार का शेप है। ऐसे समझो एक चाबी है, चाबी का शेप अलग होता है, अलग अलग प्रकार की चाबियां होती हैं। जीभ में ताला है, उसी शेप की चाबी उस ताले में लग सकती है, दूसरी नहीं लग सकती। तो जब शक्कर आप खाते हैं, एक खास चाबी आपने जीभ पर रखी, वो उस ताले के अंदर घुस गई, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई और मस्तिष्क में विद्युत तरंगें पहुंची। तब हमारे मस्तिष्क ने समझा, चूंकि उस जगह से आ रही है विद्युत तरंग जहां मीठे का एहसास होता है, हम समझे कि जीभ पर मीठा रखा है। धोखा दिया जा सकता है, नकली विद्युत तरंगें पैदा की जा सकती हैं, हर इंद्रिय को धोखा दिया जा सकता है। अभी अंधों के लिए देखने का इंतजाम वैज्ञानिक कर रहे हैं, काफी सफलता मिल गई। आंख खराब है कोई बात नहीं, बाहर से कैमरा जो देख रहा है उसकी विद्युत तरंग, मस्तिष्क में तो विद्युत तरंग जानी है, कोई दृश्य थोड़ी जाना है। कोई इलेक्ट्रोड्स जोड़े जा सकते हैं। कान खराब हो गया किसी का, उपाय किया जा सकता है, बिना ध्वनि के भी सुनाया जा सकता है, सिर्फ विद्युत तरंग से। ठीक इसी प्रकार स्वाद, आप भली भांति जानते हैं जो लोग डायबिटिक हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाते हैं, उसमें शक्कर है ही नहीं, लेकिन वह चाबी का शेप वैसा ही है जैसा कि शक्कर का होता है। वो शक्कर नहीं है, उसमें कोई कैलोरी नहीं है, वो कोई खाद्य पदार्थ भी नहीं था, लेकिन उसका शेप चाबी का वैसे ही है। अब आप याद रखना, चाबी का शेप काम कर रहा है, शक्कर का कोई रोल नहीं था। उसका अणु जैसा है वैसा ही अणु किसी भी पदार्थ का हो, वो चाबी इस ताले में लग जाएगी। हमको झूठा एहसास होगा कि हम मीठा खा रहे हैं, वो सैक्रीन है, वो शुगर फ्री है, उसमें शुगर है ही नहीं, लेकिन शुगर से वो 500 गुनी ज्यादा मीठी है। चाबी लोहे की है कि पीतल की है कि सोने की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चाबी उस ताले को खोल लेगी। ठीक इसी प्रकार नकली नमक, नकली फैट, घी, तेल, वो सब बन रहे हैं, बन चुके हैं। कोई जरूरत नहीं आपको, आपका वजन ज्यादा हो गया तो मक्खन ही खाएं, नकली मक्खन हो सकता है, आपको लगेगा ऐसा कि आप मक्खन खा रहे हो, उसमें कुछ कैलोरी कुछ भी नहीं होंगी, सब नकली होगा। अगर आपने होलोग्राम देखे हैं, नहीं देखे तो जरूर देखना इंटरनेट पर। होलोग्राम में 3 डायमेंशनल इमेज पैदा हो जाती है। 3 डायमेंशनल इमेज, आप उसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वही व्यक्ति। 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ नहीं, 3 डायमेंशनल वास्तविक आदमी से आप मिल रहे हैं। और अभी तो वैज्ञानिकों ने गजब किया है, होलोग्राम के संग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ के वो जो नकली आदमी है वो बात भी करेगा, आपकी बात का जवाब भी देगा, सब कुछ करेगा वो एक जीवित व्यक्ति की तरह। यहां तक कि वह ट्रांसलेशन भी कर सकता है। समझो एक आदमी अंग्रेज है, उसको जापानी नहीं आती, लेकिन उसने अपना होलोग्राम बना लिया और एक जापानी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, तो यह जो होलोग्राम है उससे जापानी भाषा में बात करेगा और उसके बोलने का अंदाज, उसका लहजा ठीक वही होगा जैसा उस अंग्रेज व्यक्ति का था। अगर वो अंग्रेज
अपनी आवाज में जापानी सीख के जापानी में बात करता तो कैसी करता, ठीक वैसा ही उसका होलोग्राम करेगा। और सामने वाला जो व्यक्ति कह रहा है जापानी में, ये उसको सुनेगा, इसके भीतर का कंप्यूटर जो है उसको ट्रांसलेट कर देगा अंग्रेजी में, और वो जो रियल व्यक्ति है अंग्रेज, उसको अंग्रेजी में सुना देगा कि वो क्या कह रहा है सामने वाला। इसको आप देखना नेट पे, अद्भुत प्रयोग है। आप पहचान ही नहीं सकते, वो रियल व्यक्ति भी खड़ा है और उसका होलोग्राम भी मंच पे है। दोनों बिल्कुल एक से लग रहे हैं, बस फर्क एक ही है कि वो अंग्रेजी बोल रहा है, उसको जापानी नहीं आती, और ये नकली वाला जो है ये कोई भी भाषा दुनिया की बोल सकता है। इसकी बोलने की स्टाइल, इसका लहजा वो ओरिजिनल व्यक्ति वाली होंगी, या चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, किसी की भी आवाज में बोल सकता है, उसकी स्टाइल अपना सकता है, वैसे ही हाथ पांव हिलाएगा, वैसे ही इसके चेहरे पर एक्सप्रेशन आएंगे, किसी के भी उसमें प्रोग्रामिंग में डाले जा सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारी इंद्रियां जो सूचनाएं लाती हैं उससे हमें वास्तविकता का एहसास नहीं होता। इसमें पूरी तरह इल्यूजन हो सकता है, पूरा का पूरा भ्रम। ऑलरेडी ऐसा ही हो रहा है। संतों ने जो कहा है कि जगत माया है, स्वप्नवत है, वास्तव में ऐसा ही है। हम कहते हैं हमने अपनी आंख से देखा, अब मत कहना आगे से। आपकी आंख का देखा हुआ भी सब कुछ गलत हो सकता है, 100%, 1% सही नहीं, पूरा का पूरा गलत हो सकता है। आखिर रात आप स्वप्न देखते ही हैं, बिल्कुल वास्तविक लगता है। अब वैज्ञानिकों ने उपाय कर लिए हैं कि खुली आंखों भी उस प्रकार का देखा जा सकता है, 3 डायमेंशनल सब कुछ। सारी इंद्रियां आपकी खबर देंगी। जब तक आपको बताए ना कि ये नकली है, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि केवल आभास मात्र हो रहा है। हमारी इंद्रियां जो सूचनाएं दे रही हैं, हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने आप को हम भूल जाते हैं। काश इसके संग हम साक्षी भाव जोड़ सकें, अपने होने का एहसास बना रहे। इंद्रियां संवेदनशील रहे, पूरी संवेदनशील, फुल्ली सेंसिटिव, लेकिन साथ साथ साक्षी भाव जुड़ जाए तो हमें एक नए तत्व का एहसास होना शुरू होगा। नया तो नहीं, वो तो सर्वाधिक प्राचीन है, वो हम खुद ही हैं। तब हम एक अलौकिक लोक में प्रवेश कर जाते हैं और अतीन्द्रिय अनुभव वहां से शुरू होते हैं। भीतर भी एक ध्वनि है, भीतर भी एक रोशनी है, भीतर भी दिव्य सुगंध है, वो वास्तविक है।